हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। जैसे कि अभी तक हम 2.2 पढ़ रहे थे और 2.2 के हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इस वीडियो में हम उसके आगे का ही कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसा है, साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में 2π/3। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो 2π/3 है ना, आपको इसे स्प्लिट करना होगा। अब आपको देखना है कि ये कैसे स्प्लिट हो सकता है, और वो भी पाई वगैरह की फॉर्म में। तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे और साइन एज इट इज। फिर उसके बाद इसे आप जब स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा पाई माइनस π/3। ओके, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पाई माइनस कर रहे हो तो साइन प्लस का आता है या फिर माइनस का आता है। देखिए, जैसे कि क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जहाँ पर ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है। ये 0 भी होता है और ये 2π भी होता है। ठीक है, ये होते हैं। इस तरह से हम बात करते हैं, ये होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप कहें तो यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर हम बात करें तो सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं। ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स हैं, और ये इनमें पॉजिटिविटी है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है। तो यहाँ पर ये सब पॉजिटिव होते हैं, ये हमने देख लिया। अब देखिए, आपको दिख रहा है कि पाई माइनस है। पाई माइनस मतलब ई वाले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, पाई माइनस मतलब साइन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पता है क्या होगा, पाई माइनस थीटा होता है ना, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, लाइक वैसा। तो यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा में साइन थीटा आ जाएगा, और वो साइन थीटा कैसे आएगा, π/3 ही आएगी वैल्यू, और वो π/3 जो हो जाएगी वो प्लस की आ जाएगी। एंड आंसर, दैट्स इट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। इसके लिए ज़रूरी है आपको ये क्वाड्रेंट्स के बारे में पता होना कि पॉजिटिव सारे कहाँ पर होंगे, साइन और कॉसेक कहाँ पर पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट कहाँ होगा, सेक और कॉस कहाँ पर होगा। उस सब के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को देखना होगा। गॉट इट? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वो भी कुछ इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वो कुछ ऐसा है, टेन इनवर्स फिर 10 ब्रैकेट में 3π/4 ये बन जाता है। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं। तो आपको फिर से क्या करना है, आपको फिर से इसे स्प्लिट करना है। ओके, 3π/4 को, और 3π/4 को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको सोचना होगा। तो यहाँ पर ये 10 और फिर ये इसे भी आप पाई माइनस π/4 में स्प्लिट करोगे। देखिए, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 3π/4 ही आएगा। 4 एलसीएम ले लो, यहाँ 4 में से बन जाएगा, 3π/4 बचेगा। तो इसको जस्ट स्प्लिट कर लिया। फिर से हमें वैसे ही देखना है कि पाई माइनस करने पर 10 प्लस बनेगा या माइनस बनेगा, लेकिन पाई माइनस करने पर 10 माइनस बनेगा, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा माइनस का π/4 आंसर। गॉट इट? आई होप कि आपको समझ में आया हो। सो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो आपको देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हम यहाँ करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो वो कुछ ऐसा है, 10 फिर ब्रैकेट में साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 प्लस कॉट इनवर्स ब्रैकेट में 3/2। ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए, अगर इसमें बात करी जाए तो यहाँ पर आपको लेट करना होगा। लेट किस किस को करेंगे आप? लेट करेंगे हम साइन इनवर्स 3/5, इसको लेट करेंगे x, और कॉट इनवर्स 3/2 इसको आप लेट करेंगे y। तो एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा। कर लिया हमने। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, हमें पता चल गया कि जो साइन x होगा वो होगा 3/5, और जो कॉट y होगा वो होगा 3/2। इसको आप नोट करना है कि आपको ये दोनों चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, जहाँ पर हमने वैल्यूज लेट करी थी वहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, 10x + y ये हो गया हमारे पास। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे आप।
10x प्लस वाई क्या होता है? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब आपको क्या करना होगा, 10x और 10y की वैल्यूज रखनी होगी, तभी तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आगे। इसका मतलब आपको 10x और 10y चाहिए, लेकिन आपके पास sin x और cot y है ना, मतलब एक एक चीज़ें हैं। ओके, तो आपको 10x चाहिए, sin x है आपके पास, आपको 10x चाहिए, तो 10x है, sin x चाहिए, सॉरी sin x है, 10x चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? तो sin x के लिए आपको पहले क्या करना होगा, इससे आप cos निकालेंगे। cos निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 25 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये बनेगा 4 अपॉन 5। ये आपके पास cos x आ गया है। sin x है, cos x है, तो tan x निकल कर आ जाएगा, और tan x हो जाएगा sin x अपॉन cos x, तो मतलब 3/5 अपॉन 4/5। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? तो हमारे पास यहाँ पर हम बात करें अगर, तो हमारे पास जो tan x है वो आ गया है 3/4, क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये tan x आ गया। और ऐसे ही tan y निकालना है। tan y क्या होगा? tan y जिस cot y का उल्टा होता है, tan y इज इक्वल टू 1 अपॉन cot y, तो ये बन जाएगा 2/3। बस अब यहाँ पर आप वैल्यूज रख देंगे, 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये बना। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करते जाना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे आप? इनका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा? 12 बनेगा। ओके, 12 बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे भी 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 पॉन में 4 3 जा 12, फिर से माइनस 3 2 जा 6, फिर से 12, ये 12 से 12 कटेगा, बनेगा 9 प्लस 8/6। सो द आंसर विल बी 17/6 आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया है। अब हम पढ़ते हैं 19 क्वेश्चन, देखते हैं 19 क्या कहता है। हाँ जी, तो अब हम 19 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 18 हो गया था, जैसे कि 19 क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए अब 19 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ये है कॉस इनवर्स, फिर ब्रैकेट में हम कॉस लेते हैं और 7π/6। अब आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं वो आपको देखना है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ये 7π/6 लिखा हुआ है। अब या तो आप इस 7π/6 को स्प्लिट करिए या फिर कुछ और देखते हैं। देखिए कुछ और देखने में यहाँ पर ये कुछ है कि आपको पता है cos 2π माइनस समथिंग cos दैट हो जाएगा, मतलब cos 2π माइनस थीटा विल बी cos थीटा, लाइक ऐसा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो हमारे पास ये cos थीटा तो है ही, तो हम इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, cos इनवर्स, फिर ब्रैकेट में 2π माइनस 7π/6। और आपको पता है कि 2π माइनस आ जाएगा तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा तो इसका मतलब 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है। तो ये जो हमारे पास cos थीटा है, ये cos थीटा है, इस cos थीटा को हम cos 2π माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये करा हमने। अब ये cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ 2π माइनस 7π/6, ये बचेगा। अब यहाँ पर आपको एलसीएम ले लेना है, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12π माइनस 7π/6। सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद आपके पास 5π/6 आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको 19 क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ये 19 क्वेश्चन था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ देखते हैं और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में देखें तो वो कुछ ऐसा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 ये है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में माइनस का 1/2, ये बना है।
अब इस पे आपसे पूछ रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको सॉल्व करिए। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स तो यही रहेगा, लेकिन साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है वो लिख लीजिए। तो आपको पता है कि साइन में 1/2 जो है वो π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे, माइनस साइन एज इट इज साइन π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ बचेगा साइन π/3 प्लस माइनस माइनस प्लस π/6। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और इन दोनों का एलसीएम 6 आ जाएगा। साइन बाहर ही रखिए, 6 आ गया इनका एलसीएम, ये 2π ये पाई और ये बनेगा साइन 3π/6। 3 × 3 2 6 3 2 6 साइन π/2। और आपको पता है कि साइन π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 मतलब 1। ओके, सो द आंसर विल बी 1 आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है, जो आपको इस तरह से करना है। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपको कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 21। हम यहाँ करते हैं, विच इज़ tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3 ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी 20 की तरह ही होगा। आपको देखना है कि 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है और आपको ये भी देखना है कि कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो √3 होता है वो 10 में 1060 होता है, तो 1060 मतलब π/3 हो जाएगा। फिर माइनस कॉट इनवर्स एज इट इज, यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस और फिर कॉट π/6 ये हुआ। अब यहाँ से tan इनवर्स 10 कैंसिल, π/3 बचा। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी सिर्फ π/6 ही बचा, ये रहा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे फिर से, नहीं एक चीज़ और आप करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पर बाहर माइनस तो ले लिया है, लेकिन आप इसे ऐसे भी कर सकती हैं कि आप इसे पाई माइनस समथिंग लिखेंगी। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर माइनस लिया था ना ये वहाँ पर, तो आप इसे ऐसे ना करके आप इसे ऐसे करेंगे, माइनस एज इट इज। यहाँ पर आप इस कॉट को पाई माइनस π/6 लिखेंगे ताकि पाई माइनस साइन हट जाए, तो ये बनेगा सिर्फ पाई माइनस π/6। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ये किया, अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5π/6। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम 6 ले लिया जाएगा और ये 2π माइनस 5π, सो द आंसर विल बी -3π/6 एंड -π/2 इज द आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हो और आपको कोई डाउट ना रहा हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे पास यहाँ पर 2.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई तरीके का डाउट है तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करने वाली हूँ। तो हमने यहाँ तक 21 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में कर लिए हैं। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। और वो क्वाड्रेंट वाला जो केस है आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, सेकंड में कौन, थर्ड में कौन और फोर्थ में कौन। उसको रिवाइज करते रहिए, सब कुछ रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए बाय एवरीवन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन। एंड वन मोर थिंग, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो। बाय एवरीवन।